हो गया। ओके, सो हियर आई एम बैक अगेन विथ फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो आज अपन देखेंगे कि अभी प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था, जो फर्स्ट था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक, और उसके बाद हमने देखा था कूलॉम्स लॉ के बारे में। तो कूलॉम्स लॉ का जो फार्मूला था F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो उसके आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का, दैट इज़ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स जो होते हैं, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, इसी को अपन बोलते हैं क्या, नॉन कंडक्टर भी बोलते हैं, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल या नॉन कंडक्टर। ठीक है, तो कंडक्टर या कंडक्टिंग मटेरियल्स जो होते हैं, तो इन मटेरियल्स में अगर अपन बात करें कंडक्टर्स की, तो कंडक्टर्स में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, कंडक्टर्स में। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, प्रेजेंट है। अगर यही मैं बात करूं कि नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की या इंसुलेटर्स की, तो इंसुलेटर्स में क्या होते हैं कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स लेस होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो यही बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में, कि इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स हैं कंडक्टर्स में वो ज़्यादा होते हैं और इंसुलेटर्स में कम होते हैं। अच्छा, अब ये फिनोमिना जो होगा हमारा कंडक्टर्स और इंसुलेटर से रिलेटेड, ये चार्ज की प्रॉपर्टीज़ की बात अपन कर रहे हैं कि चार्ज कैरी किस में करेगा। तो सीधी सी बात है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर्स में ज़्यादा प्रेजेंट है, तो चार्ज कैरी कौन करेगा, ज़्यादा कंडक्टर करेगा। और इंसुलेटर क्या होगा, चार्ज तो कैरी करेगा लेकिन रिलेटिवली कंपैरिजन में बहुत कम चार्ज कैरी करेगा। ठीक है, तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर में बेसिक डिफरेंस यही है। अब जैसे भी हमने कूलॉम्स लॉ में देखा, तो कूलॉम्स लॉ ने ये बताया कि 2 पॉइंट चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है उसको कैसे अपन फाइंड आउट करना है। ठीक है, या फिर हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी देखा कि मल्टीपल पॉइंट चार्जेस हैं, अलग अलग डायरेक्शन में प्रेजेंट है। अगर अलग अलग जगह पे प्रेजेंट है तो दोनों मतलब सभी चार्जेस का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एक रिजल्टेंट फोर्स होगा। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि हर बार चार्जेस हमको फ्रीली पॉइंट के फॉर्म में ही मिले। कभी कभी ऐसा होगा कि जैसे कोई एक प्रॉपर मटेरियल है, ठीक है, अब उस प्रॉपर मटेरियल में नंबर ऑफ़ चार्जेस जो प्रेजेंट है, मल्टीपल नंबर ऑफ़ चार्जेस प्रेजेंट है, बहुत सारे नंबर ऑफ़ चार्जेस प्रेजेंट है। तो इस केस में डायरेक्टली हमको हम ये नहीं बता सकते कि हाउ मच फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 मटेरियल्स, या उस पूरे मटेरियल में जो है इंटेंसिटी क्या होगी। इंटेंसिटी हमारा बिकमिंग टॉपिक है। तो इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हमको ये बहुत चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है किसी भी मटेरियल में। तो जैसे हम शेप्स के बारे में प्रैक्टिकल बात करते हैं, तो शेप्स हमारे पास कैसा होता है, शेप होता है बेसिकली 1D 1 डायमेंशनल शेप होता है, 2 डायमेंशनल शेप होता है एंड 3 डायमेंशनल शेप होता है। तो इन तीनों टाइप के शेप का जो मटेरियल होगा, ये जो ऑब्जेक्ट होगा, उनमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस फॉर्म में होगा, इन बातों को समझने के लिए नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक, वो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा बेसिकली 3 टाइप से होता है। पहला होता है क्या, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो किस फॉर्म में है, लीनियर फॉर्म में, मतलब एक लाइन की तरह है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एक लीनियर फॉर्म में है तो उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट जो होगा, है ना, तो उस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज। तो बेसिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन किससे, लैम्डा से, और
लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। अब एल क्या है, लेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है। या जो मान लीजिए एग्जांपल के लिए हमारे पास क्या है, कोई रॉड है, ठीक है। अब ये इस रॉड की लेंथ क्या है एल, और इस पर टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना प्रेजेंट है क्यू। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यूनिट चार्ज, एक यूनिट एरिया में उसके यूनिट लेंथ में कितना चार्ज प्रेजेंट है, दैट इज लेमडा इज इक्वल्स टू क्यू बाई एल, ठीक है। तो इसको अपन अगर डिफाइन करना हो तो डेफिनेशन के फॉर्म में भी समझ सकते हो कि टोटल चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं इसको, है ना। दूसरा हमारा आता है एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एरियल या इसी को बोलते हैं क्या, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे बात है यूनिट मतलब यूनिट लेंथ, यूनिट एरिया और यूनिट वॉल्यूम की हो रही हैं। हमारे पास कोई मैटर है, उसके यूनिट लेंथ में कितना चार्ज प्रेजेंट है वो हो जाएगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके यूनिट एरिया में कितना चार्ज प्रेजेंट है, तो यहाँ पर लेंथ थी, एक ही चेंज आएगा, यहाँ पे लेंथ थी और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं किसके, सिग्मा सिंबल से। सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, एरियल या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका भी एग्जांपल देख सकते हैं अपन, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी एक सर्कुलर रिंग है, ठीक है ना। अब सर्कुलर डिस्क है, रिंग नहीं सॉरी डिस्क। तो डिस्क क्या है, एक सरफेस एरिया है। अब इस सरफेस एरिया के एक यूनिट एरिया में, ठीक है, यूनिट एरिया में कितना चार्ज प्रेजेंट है, तो कितना चार्ज प्रेजेंट होगा, टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इसका यूनिट एरिया जो होगा उस पर जो चार्ज प्रेजेंट होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। अब जो थर्ड आता है होता है क्या, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कई जगह पे इसको चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं, दोनों चीज़ें सही है, डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी। समझने वाली बात यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो बातें हो रही हैं ये यूनिट एरिया की हो रही हैं, यूनिट लेंथ की हो रही है और यूनिट वॉल्यूम की हो रही है। तो जो थर्ड है दैट इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। अब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा आपका, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय रो सिंबल, चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये आपका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर ये वाला वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, आपका शेप जो होगा वो कैसा होना चाहिए, 3 डायमेंशनल शेप होना चाहिए। तो उस 3 डायमेंशनल शेप के पर यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज प्रेजेंट होगा वही आपका क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अब इन तीनों कंसेप्ट को एक एग्जाम्पल से अपन समझने का ट्राई करें तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी, है ना। तो इन तीनों का एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक लीनियर पे बेस्ड, एक सरफेस पे बेस्ड और एक वॉल्यूम पे बेस्ड। तो इससे पहला एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक रॉड है ना, और उस रॉड की लेंथ क्या है, एल है। अब एल लेंथ की रॉड है और टोटल नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट कितना है, क्यू। तो अगर आपको बोला जाए कि अगर इस रॉड में हाफ लेंथ ऑफ द रॉड, मतलब आधी लेंथ की रॉड पे जो चार्ज प्रेजेंट होगा कितना होगा, और किस फॉर्म में आपको बताना है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में, मतलब लैम्डा के फॉर्म में। तो अब ये लेंथ है, एल लेंथ की रॉड है, टोटल चार्ज कितना प्रेजेंट है, क्यू प्रेजेंट है। तो सीधी सी बात है अगर लेंथ आधी होगी तो सिंस लेंथ क्या हो गई आपकी, आधी हो गई, ठीक है ना। तो हाफ अगर लेंथ हाफ हो गई तो चार्ज कितना प्रेजेंट होगा, दैट इज इक्वल्स टू क्यू बाई 2, है ना। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर टोटल लेंथ एल लेंथ की रॉड है उस पर अगर क्यू चार्ज प्रेजेंट है तो अगर आप लेंथ आधी कर रहे हो तो उस पर चार्ज भी कितना प्रेजेंट होगा, आधा प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर अपन बात करें चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में, ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में आप देखिए टोटल चार्ज कितना है, सॉरी चार्ज पर यूनिट लेंथ कितनी है, लैम्डा दैट इज इक्वल्स टू क्यू बाई एल। चार्ज लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ
तो यह इसका क्या आ गया हमारे पास, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, Q बाई एल। तो अब यहाँ पे से आप Q की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा इंटू एल। ठीक है, अब लैम्डा इंटू एल, अब हाफ लेंथ की रॉड में कितना चार्ज प्रेजेंट था, Q बाई 2। तो रिप्लेस कर दीजिए आप इसको इक्वेशन फर्स्ट भी ले करके, और इस Q को रिप्लेस कर देते हैं किससे, Q को रिप्लेस कर देते हैं यहाँ लैम्डा इंटू एल से। तो फाइनल हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज़ लैम्डा इंटू एल बाई 2। तो ये जो चार्ज प्रेजेंट होगा कितना, ये जो चार्ज प्रेजेंट होगा, चार्ज प्रेजेंट ऑन हाफ ऑफ लेंथ रॉड। तो आधी लेंथ की रॉड पे कितना चार्ज प्रेजेंट होगा, दैट इज लैम्डा इंटू एल बाई 2। क्लियर। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन सरफेस के लिए। तो सरफेस की अगर आप बात करो तो सरफेस, जैसे एग्जांपल के थ्रू आप समझने का ट्राई करो इसको, है ना। तो एग्जांपल के थ्रू अपन समझने का ट्राई करते हैं सरफेस के एक क्वेश्चन से। जैसे मान लीजिए आपके पास एक डिस्क है, ठीक है, वही डिस्क का एग्जांपल लेते हैं, बेस्ट एग्जांपल होता है। तो जैसे आपके पास कोई सर्कुलर डिस्क है। अब इस डिस्क में, इस डिस्क का एक छोटा सा एरिया आपको मिल गया, ठीक है। अब मान लीजिए अब इस डिस्क के छोटे से एरिया, इस एरिया में, स्मॉल एरिया में कितना चार्ज प्रेजेंट है। अगर पूरी डिस्क पे चार्ज कितना है, Q। तो अगर आपको फाइंड आउट करना है कि इस छोटे से एरिया का चार्ज आपको फाइंड आउट करना है, तो चलो यहाँ पे आप कंसीडर कर लेते हैं कि पूरी डिस्क का रेडियस क्या है, कैपिटल R, और स्मॉल डिस्क का रेडियस क्या है, स्मॉल r। ठीक है, ये छोटे से स्पेस का। अब चार्ज ऑन स्मॉल एरिया, चार्ज ऑन स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, A से, ठीक है, A। तो अब यहाँ पे यूनिट चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, यूनिट चार्ज डेंसिटी हमारी क्या होगी, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A, दैट इज टोटल एरिया। सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A। अब यहाँ पर A क्या है, एरिया है आपका, ये किस फॉर्म में है, सर्कल के फॉर्म में है। तो सर्कल के फॉर्म से एरिया आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई पाई R स्क्वायर, दैट इज कैपिटल R स्क्वायर। तो ये हो गया यूनिट एरिया का, यूनिट एरिया पे कितना चार्ज प्रेजेंट है, दैट इज Q बाई पाई R स्क्वायर। अब अगर अपन इस यूनिट चार्ज डेंसिटी को या यूनिट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को इस छोटे से एरिया पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस एरिया पे कितना चार्ज प्रेजेंट है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चार्ज प्रेजेंट, चार्ज ऑन स्मॉल एरिया क्या हो जाएगा, स्मॉल a इंटू सिग्मा, वी कैन राइट a इंटू सिग्मा। ये क्या है, यूनिट वैल्यू, और ये क्या है, रिक्वायर्ड एरिया। तो अब ये स्मॉल a की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज पाई स्मॉल r स्क्वायर, और सिग्मा क्या है, मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल Q बाई पाई R स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू Q इंटू R बाई R होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गई किसकी, इस छोटे से एरिया पे जितना चार्ज प्रेजेंट है, कितना चार्ज प्रेजेंट है, दैट इज Q इंटू R बाई R स्क्वायर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करने के लिए आपको किसका कंसेप्ट, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट पता होना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, एक इसी पे एक ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं, किस पे, वॉल्यूम पे। तो वॉल्यूम के लिए भी अपन क्या करते हैं, स्फेयर यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कोई स्फेयर है। अब इस स्फेयर में टोटल नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट, टोटल चार्ज प्रेजेंट कितना है, Q, टोटल रेडियस कितनी है, R, ठीक है। तो अब छोटे से एरिया पे या छोटे से वॉल्यूम पे आप बोल सकते हो कितना चार्ज प्रेजेंट है। तो इसकी रेडियस अपन ले लेते हैं क्या, स्मॉल r। टोटल वॉल्यूम है कैपिटल V, और स्मॉल वॉल्यूम ले लेते हैं अपन स्मॉल v। तो सिमिलरली जैसे उसमें क्या किया था हमने कि चार्ज प्रेजेंट ऑन स्मॉल एरिया, यहाँ पे चार्ज प्रेजेंट ऑन स्मॉल वॉल्यूम। तो स्मॉल वॉल्यूम में कितना चार्ज प्रेजेंट है, स्मॉल वॉल्यूम में चार्ज प्रेजेंट है हमारा कितना, अच्छा, डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी क्या हो जाएगी, दैट इज रो इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस सिग्मा इज इक्वल, सॉरी, रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, चार्ज प्रेजेंट वॉल्यूम। अब स्फेयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3
पाई कैपिटल आर क्यूब। स्मॉल वॉल्यूम पे चार्ज कितना होगा, तो चार्ज ऑन स्मॉल वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू रो इंटू स्मॉल वी। छोटे से एरिया के लिए, छोटे से वॉल्यूम के लिए, तो सिग्मा की वैल्यू क्या थी आपके पास, क्यू बाई 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई, अब इस वॉल्यूम, इसका छोटे वाले एरिया का वॉल्यूम कितना है, तो रेडियस है स्मॉल आर, तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 कैंसिल हो जाएगा। अगेन हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज क्यू इंटू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर होल क्यूबिक। तो इतना चार्ज प्रेजेंट है कितना, किसमें, स्मॉल वॉल्यूम में। तो जहाँ पर हमको पॉइंट चार्ज नहीं मिलेगा, तो उस छोटे से यूनिट एरिया, यूनिट लेंथ या यूनिट वॉल्यूम पे जो चार्ज, कितना चार्ज प्रेजेंट है, ये फाइंड आउट करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी किसकी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था या इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं। हमने पिछले टॉपिक में क्लियर कर ही लिया था लगभग, किसके बारे में, कूलॉम्स लॉ ने, पॉइंट चार्ज के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये दो चीज़ें। पहले आप समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि इट इज़ अ फील्ड अराउंड अ चार्ज। ठीक है ना, अगर कोई चार्ज प्रेजेंट है, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कोई चार्ज क्यू, अब इस चार्ज के सराउंडिंग्स में एक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। ठीक है ना, और इस फील्ड में अगर कोई भी चार्ज आता है तो उसको क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो जहाँ तक वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो जो सर्टेन एरिया या सर्टेन फील्ड है, वो क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में होता है, एक लिमिट होती है कि एक लिमिट तक बॉडी ऊपर जाएगी और नीचे आएगी। तो जहाँ तक वो बॉडी नीचे, जब तक वो बॉडी नीचे आएगी ऊपर जाके, तो वो लिमिट क्या है आपकी, ग्रेविटेशनल फील्ड है ना। और जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो फिर वो नीचे नहीं आता है। इसका मतलब क्या हो गया कि वो फील्ड के बाहर चला गया। सेम कंसेप्ट यहाँ पर है कि जब तक कोई चार्ज, इस चार्ज के ड्यू टू दिस चार्ज, इस चार्ज की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो जहाँ तक वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो एरिया क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का रहेगा। और जब वो इस फील्ड के बियॉन्ड चला जाएगा तो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो समझने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इट इज़ अ सर्टेन एरिया बोल सकते हैं। ठीक है ना, वेयर इन्फ्लुएंस या चार्ज जो होता है एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स। और वो फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है बाय नेचर कि आपका चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंसेप्ट था। इंटेंसिटी को कैसे बताया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए आपको फोर्स पता है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर Q1 और Q2 ये एक दूसरे के रिस्पेक्टिव, मतलब रिस्पेक्टिव चार्ज है ना। अब फोर्स पर यूनिट, अब फोर्स पर यूनिट चार्ज, मतलब जो यूनिट चार्ज है, यूनिट चार्ज, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या हो जाएगी आपकी, इंटेंसिटी। अब यहाँ पे दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी कि पर यूनिट चार्ज की वजह से, ठीक है ना, पर यूनिट चार्ज की वजह से जितना फोर्स है, यूनिट चार्ज का जितना फोर्स है वो क्या कहलाएगा आपकी, वो क्या कहलाएगी आपकी इंटेंसिटी। तो फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज is called what? Is called electric field intensity. Electric field intensity. तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं E से, E इज इक्वल्स टू व्हाट, F
बाय क्यू। तो F बाई क्यू, या इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलॉम। न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की, और चार्ज क्या है, कूलॉम। इसको थोड़ा सा और एक्सपोज अगर करें अपन तो फाइनल हमारी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू, अच्छा F की वैल्यू क्या हो जाएगी, K क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू यूनिट चार्ज क्या है, Q है ही हमारे पास, तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो E इंटेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, KQ बाय आर स्क्वायर। यूनिट क्या है आपकी, न्यूटन पर कूलॉम। ठीक, और ये जो क्वांटिटी होती है ये कैसी क्वांटिटी है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक पॉइंट आप इसके बारे में और याद कर सकते हो कि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो हो गई हमारी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो इंटेंसिटी मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट की डिफरेंट इंटेंसिटी फाइंड आउट होती है ना। जैसे इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, एक सर्कुलर रॉड दे दी जाए आपको, आर्क दे दिया जाए, तो आर्क से आप फाइंड, और पूछा जाए कि इस आर्क से एक सर्टेन डिस्टेंस पे कोई चार्ज रखा हुआ है, वहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, है ना। तो टॉपिक को अगर अपन एक्सप्लोर करेंगे और डीप जाएंगे नेक्स्ट टाइम जब अपन डिस्कस करेंगे। आज के लिए इंट्रोडक्शन लेवल में मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। ठीक है, तो इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू रॉड, ड्यू टू सर्कुलर रिंग, ड्यू टू रिंग, ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज मतलब क्या है कि मतलब बीच में एक सर्टेन लंबा गैप हो गया था और हो गया, कंडीशंस थी, वजह थी, जो भी थी, अपन कंटिन्यू करेंगे प्रॉपर मैनर में, है ना। और 11th क्लास का भी ट्राई करूँगा मैं मतलब पैरेलल कंटिन्यू करने का। तो थैंक यू वेरी मच, क्लोज करो।